नमस्ते दोस्तों, वेलकम टू आवर पॉडकास्ट ब्रह्मांड की सैर। आज हम बात करने वाले हैं स्पेस एक्सप्लोरेशन के बारे में। इंसान कितनी दूर तक पहुंच चुका है और फ्यूचर में क्या पॉसिबिलिटीज हैं। हाय, मुझे तो ये टॉपिक हमेशा से सुपर एक्साइटिंग लगता है। स्पेस एक ऐसी जगह है जहाँ इमेजिनेशन और साइंस दोनों मिलते हैं। चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक ओवरव्यू लेते हैं। रिसर्च कहता है कि स्पेस एक्सप्लोरेशन ह्यूमन हिस्ट्री की सबसे बड़ी अचीवमेंट्स में से एक है, जो हमारे पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर मिशंस को कनेक्ट करती है। एग्जैक्टली, हम ऑलरेडी मून तक पहुंच चुके हैं और वॉयेजर 1 जैसे प्रोब्स अब इंटरस्टेलर स्पेस में ट्रैवल कर रहे हैं। फ्यूचर में लूनार बेस, मार्स कॉलोनीज और एस्टेरॉयड माइनिंग जैसी चीजें पॉसिबल लगती हैं, लेकिन चैलेंजेस भी हैं, जैसे कॉस्ट और स्पेस डेब्री। बिल्कुल। अगर हिस्ट्री देखें तो स्पेस एक्सप्लोरेशन की शुरुआत 1940s में V2 रॉकेट से हुई थी, लेकिन रियल बिगिनिंग हुई थी 1957 में स्पुतनिक 1 के लॉन्च के साथ। 1960s के अपोलो मिशंस ने तो हिस्ट्री बना दी। ह्यूमंस ने पहली बार मून पर कदम रखा। क्या एरा था वो। सही बोला। अब अगर करंट सिचुएशन देखें तो हम सोलर सिस्टम के सभी प्लैनेट्स तक प्रोब भेज चुके हैं। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन को 25 साल हो गए कंटिन्यूअस ह्यूमन प्रेजेंस के। फ्यूचर में नासा का आर्टेमिस प्रोग्राम 2026 तक मून पर वापस जाने का टारगेट रखता है और 2030s में मार्स तक पहुंचने का प्लान है। प्राइवेट कंपनी जैसे स्पेसएक्स पूरा स्पेस गेम बदल रहे हैं। ट्रांजिशन। अब थोड़ा डीप डाइव करते हैं। स्पेस एक्सप्लोरेशन एक्चुअली ह्यूमैनिटी के सबसे बड़े एडवेंचर्स में से एक है, जिसमें हिस्ट्री, प्रेजेंट अचीवमेंट्स और बोल्ड फ्यूचर प्लान्स सब एक साथ मिलते हैं। ये ओवरव्यू रिलायबल सोर्सेज जैसे नासा टाइमलाइंस और विकिपीडिया रिकॉर्ड्स पे बेस्ड है। 1940s में शुरुआत हुई थी वॉर टाइम टेक्नोलॉजी से। जर्मन V2 रॉकेट्स ने 1944 में पहली बार स्पेस तक रीच किया। बाद में अमेरिका और USSR ने उसे साइंटिफिक रिसर्च के लिए अडेप्ट किया। रियल स्पेस रेस स्टार्ट हुई थी 1957 में स्पुतनिक 1 के लॉन्च के साथ, पहला आर्टिफिशियल सैटेलाइट जो अर्थ के ऑर्बिट में गया था। स्पुतनिक 2 ने लाइका डॉग के साथ फॉलो अप किया, जो स्पेस में पहला लिविंग बीइंग था। 1958 में अमेरिका ने एक्सप्लोरर 1 लॉन्च किया, जिससे वैन एलन रेडिएशन बेल्ट्स डिस्कवर हुए। 1960s और 1970s का एरा तो गोल्डन था। यूरी गगैरिन 1961 में पहले ह्यूमन बने जो अर्थ के ऑर्बिट में गए। अपोलो 11 1969 ने फर्स्ट मून लैंडिंग की नील आर्मस्ट्रॉन्ग के लेजेंडरी स्टेप के साथ। 1972 तक टोटल 6 मून लैंडिंग्स हुई और रोबोटिक मिशंस जैसे मैरिनर 2 वीनस फ्लाईबाय, वाइकिंग 1 मार्स लैंडिंग 1976 और वॉयेजर मिशंस 1977 ने आउटर प्लैनेट्स तक ह्यूमन रीच बढ़ा दी। 1980s और 90s कोलैबोरेशन का टाइम था। हबल टेलीस्कोप 1990 में यूनिवर्स के विजुअल्स ही बदल दिए। गैलीलियो ने जुपिटर एक्सप्लोर किया और 1992 के बाद से हमने हंड्रेड्स ऑफ एक्सोप्लैनेट्स डिस्कवर किए। 1998 में ISS का कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हुआ और 2000 से कंटिन्यूस ह्यूमन प्रेजेंस चल रही है, एक ग्लोबल कोलैबोरेशन के साथ। 2000s के बाद तो पेस और भी बढ़ गया। कसीनी ह्यूगन्स ने सैटर्न और टाइटन एक्सप्लोर किया। क्यूरियोसिटी 2012 और परसिवरेंस 2021 ने मार्स पर एक्सपेरिमेंट्स किए, ऑक्सीजन प्रोड्यूस किया और मिनी हेलीकॉप्टर इंजेन्युइटी को फ्लाई कराया। न्यू होराइजन्स 2015 ने प्लूटो की क्लोज अप इमेजेस भेजी। चैंगे 4 चाइना 2019 ने मून के फार साइड पर लैंड करके हिस्ट्री बना दी और इंडिया चंद्रयान 3 2023 ने मून के साउथ पोल पर लैंड करके हिस्ट्री बना दी। अगर करंट रीच देखें तो ह्यूमन सबसे दूर अपोलो 13 मिशन 1970 में 401,171 किलोमीटर तक गए थे। 1972 के बाद कोई भी लो अर्थ ऑर्बिट के बाहर नहीं गया। वॉयेजर 1 अब 166 EU तक पहुंच चुका है इंटरस्टेलर स्पेस में और ISS 24 ईयर्स से कंटिन्यूअसली ऑक्यूपाइड है। फ्यूचर भी इक्वली थ्रिलिंग लगता है। नासा आर्टेमिस 2026 तक ह्यूमंस को मून पर वापस भेजेगा, गेटवे स्टेशन बनाएगा और 2030s में मार्स बेस सेटअप का प्लान है। स्पेसएक्स स्टारशिप का फ्यूल रिफिलिंग टेस्ट 2025 तक एक्सपेक्टेड है। बियॉन्ड दैट एस्टेरॉयड माइनिंग, स्पेस टूरिज्म और ऑर्बिटल सोलर पावर जैसे फ्यूचरिस्टिक प्रोजेक्ट्स भी पाइपलाइन में हैं। चैलेंजेस भी कम नहीं हैं। बजट कंस्ट्रेंट्स, स्पेस जंक, एथिकल इश्यूज और पॉलिटिकल टेंशंस। फ्यूचर सस्टेनेबल तभी हो सकता है जब ग्लोबल कोऑपरेशन और रिस्पांसिबिलिटी दोनों मेंटेन रहें। अपकमिंग मिशंस का क्विक लिस्ट देखते हैं। 2025 स्टारशिप ऑर्बिटल रिफिलिंग टेस्ट स्पेसएक्स, 2025 स्पेस राइडर अनमैन्ड मिशन ESA, 2025 हेरा एस्टेरॉयड डिफ्लेक्शन ESA,
2026 आर्टेमिस 3 क्रूड मून लैंडिंग नासा, 2030s मार्स बेस सेटअप नासा और स्पेसएक्स, और फ्यूचर में एस्टेरॉयड माइनिंग और स्पेस बेस्ड सोलर पावर। स्पेस एक्सप्लोरेशन क्यूरियोसिटी और इनोवेशन का बेस्ट एग्जाम्पल है। अगर आपको अपडेट्स चाहिए तो नासा और स्पेसएक्स के ऑफिशियल साइट्स जरूर चेक करें। और हाँ, आज के एपिसोड के रेफरेंसेस नासा प्लैनेटरी रिकॉर्ड्स और विकिपीडिया के स्पेस फ्लाइट टाइमलाइन से लिए गए हैं। तो दोस्तों, ये था आज का एपिसोड ऑन स्पेस एक्सप्लोरेशन। अगर पसंद आया हो तो शेयर करो, फॉलो करो और नेक्स्ट एपिसोड के लिए रेडी रहो, क्योंकि नेक्स्ट टाइम हम लेके आएंगे कुछ और आउट ऑफ दिस वर्ल्ड टॉपिक्स।